राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास अपने गुरुदेव को याद करते हैं, गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, माँ तुलसी की जयकार करते हैं और श्री हरि विष्णु का थोड़ा सा नाम का जाप करते हैं। उसके बाद कार्तिक मास के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। आप सभी लोगों से मेरी विनती है, कार्तिक मास के महात्म्य को ब्रह्म मुहूर्त में सुनना बहुत अधिक शुभ होता है। जब सुबह का पहर होता है 3:30 से 4 या 5 तक के समय का, उस समय में अगर हम कार्तिक मास का महात्म्य सुनते हैं तो हमारे प्रभु श्री हरि की कृपा हम पे बहुत अधिक बरसती है। अगर आपने कोई नियम भी नहीं लिया है तो कार्तिक मास का महात्म्य तो हमें रोज़ जरूर से ही सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा प्रथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता को मेरे से सुनिए, मैं बताता हूँ। उनके जन्म का प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तदपि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से भुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे व्रज मारता हूँ, फिर देखता हूँ तू दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रोध होकर इंद्र ने जो ही उस पर दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विधिवत हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। बुझाई स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करते हैं, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार करिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। यह था कार्तिक मास के 9वें महात्म्य का अध्याय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय माँ तुलसी। हरि बोल।